और मैं वीगन हूँ तो, और इसके वजह से कि तुम दूध दही घी वगैरह कुछ खाते नहीं हो, इसके कारण तुम इतने पतले हो। खाया करो, जान है तो जहान है, एवरीथिंग इज़ गुड। उनका बोलना जायज़ है। बड़ी मुश्किल है। तो आज है 1 अप्रैल और अभी बाहर आकर राशन का सामान ख़रीद लिया, मतलब सब्ज़ी वगैरह। और आज आपको दिखाऊंगा, आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, आज फर्स्ट डे पे जो मेरा 60 डे वीगन बल्क चैलेंज है, तो मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर रहा। आज मील ले रहा हूँ कि कम से कम मैक्सिमम 2500 कैलोरी से एवब हो। तो अभी स्टार्ट करेंगे लंच से। अभी कोई शेक वेक नहीं पी रहा। लंच डिनर और बीच में देखते हैं कुछ खाने का। तो ये हम मिल टोटल इन अ डे मतलब 2500 कैलोरी प्लस जाता है कि नहीं। और कल से फ्रॉम 2 अप्रैल विल स्टार्ट एक्सरसाइज एंड ड्रिंक शेक। तो आपको सब कुछ दिखाएंगे और ये 60 दिन में चैलेंज पूरा करना है। और आज आपको ये भी बताएंगे, स्टे ट्यून, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हाँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। सो वो भी बताएंगे इसी ब्लॉग में। सो अभी चलते हैं रूम पे। तो आज का पहला मील है अपना चना मूंग और बादाम, मूंगफली और किशमिश। तो ये है अपना पहला मील। 1 hour later. ये है अपना सेकंड मील, राजमा चावल। ये कम से कम इसका कैलोरी हो जाएगा टोटल 700 से 800 कैलोरी। तो वो अब सेकंड मील फिनिश हो चुका है और अब निकलते हैं बैग लेकर ऑफिस के लिए। सो लेट्स गो। अभी निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए और चलते हैं अभी मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन। और फिर जहाँ अपना डेस्टिनेशन है वो है नोएडा सेक्टर 62। सो चलते हैं अभी। और फिर मैं जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि क्या ऐसा वजह हुआ जिसकी वजह से ये मुझे 60 डेज़ चैलेंज लेना पड़ा, अपार्ट फ्रॉम जो 365 डे चैलेंज चल रहा है ब्लॉग चैलेंज, उसके अलावा ये क्यों लेना पड़ा, आई डिस्क्राइब यू। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। तो अभी चलते हैं मेट्रो और फिर अभी जैसे सेकंड मील कंप्लीट हुआ तो अभी ऑफिस में देखते हैं स्नैक्स में क्या मिलता है और फिर डिनर में क्या होता है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा आज और बताऊंगा भी। तो आपको बताऊंगा लास्ट में जब छुट्टी हो जाएगी तब, या उससे पहले भी, लेट्स सी, जब भी टाइम मिले। सो चलते हैं अभी मेट्रो। तो अभी निकल चुका हूँ सेक्टर 62 से मेट्रो से और चलते हैं अभी ऑफिस पहुँचते हैं और फिर डिस्कस करते हैं आपके साथ जो प्रॉमिस किया था। मैं अभी थोड़ा हिंट देता हूँ आपको कि मैं कुछ दिन पहले अपने होम टाउन गया था, घर गया था। तो वहाँ पे पापा ने मुझे देखा तो मैं बहुत ज़्यादा थिन था, तो इस वजह से वो डांट रहे थे और हम लोग एक डिसीजन पे पहुँचे हैं, वो मैं डिस्कस करते हैं आगे छुट्टी में। 1 eternity later. तो अभी मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ प्लेटफॉर्म पे। तो अभी आपको बताता हूँ, जो सुबह बात कर रहा था ऑफिस जाने से पहले,
कि ऐसा क्या रीज़न है कि ये 60 डे चैलेंज लेना पड़ा और वेट गेन करना है। ये इसलिए है कि मैं ये आपको बताया था कि कुछ दिन पहले घर गया था, तो घर पे पापा ने देखा मुझे तो बहुत ज़्यादा थीन था और हूँ भी, और वेट हमारा था उस टाइम पे 62 kg। और मैं वीगन हूँ तो, और इसके वजह से कि तुम दूध दही घी वगैरह कुछ खाते नहीं हो, इसके कारण तुम इतने पतले हो। खाया करो, जान है तो जहान है, एवरीथिंग इज़ गुड। उनका बोलना जायज़ है कि ठीक है, अगर तुम वीगन हो या नॉन वीगन हो, नहीं मीन्स अगर तुम वीगन हो तो तुम्हें मतलब अगर जो तुम खा रहे हो तो बॉडी में दिख क्यों नहीं रहा। तो एज ए वीगन, जो भी वीगन है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखें, जैसा नॉन वीगन है वैसा बना के रखें, ताकि कोई डाउट ना कर पाए। अगर कोई वीगन बनने के ट्राई कर रहा है बट उसे पता चलेगा कि नहीं इसमें तो हेल्थ बेनिफिट्स ही नहीं है, या बॉडी थिन रहता है, इसमें फिट नहीं रहते, तो वो एक ड्रॉप पॉइंट हो जाएगा वीगन के लिए। बट नहीं, इसलिए मैंने पापा से बोला कि मुझे टाइम दीजिए, आप 2 महीने का टाइम दीजिए। अगर 2 महीने में 70 प्लस नहीं होऊंगा तो मैं खाना स्टार्ट कर दूंगा दूध दही घी। बट ऐसा नहीं होने वाला, आई नो। मैं खाना खाऊंगा और प्रॉपर 2 महीने में वेट गेन करूंगा। उसके लिए मैं प्रॉपर प्लान बना चुका हूँ कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करना है, आते ही मील लेना है, मीन्स टोटल दिन में 3000 कैलोरी मिनिमम लेना है ताकि उससे वेट गेन हो। और ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए एज ए वीगन, क्योंकि अगर मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाऊँगा कि नहीं वीगन से वेट नहीं बढ़ता है या वीगन खाने वाले ऐसे पतले दुबले होते हैं, तो अगर ऐसा ही रह जाएगा तो लोग डाउट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट मैं प्रूफ करूँगा अगले 60 दिन में कि नहीं, एज ए वीगन आई कैन गेन वेट, आई कैन बी फिट, आई कैन गेन मसल, तो वो सब दिखेगा। और ये वीगन हमेशा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एनिमल सफरिंग इज़ अ रियल थिंग इन दिस वर्ल्ड और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। दोज हु नो, जो जानते हैं कि यस एनिमल सफरिंग इज़ रियल, उनको पता है। और जो नहीं जानते उनको एक्सप्लेन करने भी जाओ तो दे फाइट बैक कि नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, फिर ये जानवर बढ़ जाएंगे, ये वो, मीन्स इलॉजिकल बातें करते हैं कुछ हद तक। तो दैट इज़ बेसलेस। और ये भी कि जो वीगन होते हैं उनमें विटामिन B12 की थोड़ी सी डिफिशेंसी होती है, तो लोग उसके लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं। दैट इज़ द मेन जो है, बस इसी चीज़ का डिफरेंस है, वरना और कोई चीज़ का डिफरेंस नहीं है। अगर आप प्रॉपर वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, फूड्स, रोटी दाल, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो आप खाओगे तो दूध दही घी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मांस मछली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे रीजन में रहते हो जहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम पोलर रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, उसकी बात अलग है। बट एज ए इंडियन हमारे पास सब कुछ की अवेलेबिलिटी है, तो हम क्यों ना अच्छी चीज़ को चूज़ करें जिसमें सफरिंग मिनिमम हो या ना हो। एज ए वीगन अगर कोई बोल रहा है कि वो 100% परफेक्ट है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें हम एनिमल सफरिंग है, और ये भी कि हम नहीं जानते उस चीज़ को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं पता है लेकिन उसमें भी एनिमल सफरिंग है। जैसे अगर हम डेली सर्फ यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को जान रहे हैं और उस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यही रीज़न था ये 60 डे चैलेंज का। और हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी छोटे छोटे शॉर्ट्स डालेंगे कि हमने डेली क्या करा। सो स्टे ट्यून, और आपको देखने को मिलेगा ये डेली जर्नी कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और
आपको 60 डेज़ के बाद दिखेगा। मैं अभी 1 वीक बाद या 2 वीक बाद फिर से वेट मेज़र करूँगा और आपको दिखेगा चेंजेस। सो आई होप अच्छा होगा ये 60 डे चैलेंज में। तो अभी मेट्रो आ चुका है, तो चलते हैं अब घर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।